जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपकी डिमांड पर लेके आ गए हैं, जो कि आपके क्लास 10th या 12th और आप चाहे किसी भी बोर्ड से हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताऊंगा व उसे लिखने की ट्रिक भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय देखते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं अच्छे से कम याद करने में। पर आपको अभी इसको जो पढ़ा रहे हैं उसको देखना है। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1889 ईस्वी में सुधनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म कौन से सन में हुआ था, ये आपको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद करके रखनी है। 1889 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? काशी में सुधनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। उनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता था। किसका व्यापार होता था? तम्बाकू का। इनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिव रत्न साहू थे। इससे हम समझ सकते हैं कि जो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद था और इनके पितामह मतलब दादाजी जो पिता के पिता थे शिवरत्न साहू था। जो इनके दादाजी थे वो परम शिव भक्त व दयालु किस्म के इंसान थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार एवं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन बड़े ही सुख में गुजरा, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही कई सारी यात्राएं की, जैसे कि पुष्कर, उज्जैन, ब्रज आदि तीर्थ यात्राएं की। जो यात्रा से जब ये लौट कर आए तो इनके पिता का देहांत हो गया और पिता के देहांत होने के 4 वर्ष के पश्चात इनकी माता का भी देहांत हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा व पालन पोषण का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुरत्न ने किया। किसने किया? शंभुरत्न ने किया। और इनका एडमिशन इस कॉलेज में करा दिया गया, किंतु उनका मन वहाँ पर न लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन स्वयं से घर पर किया और उन्होंने बचपन में ही अत्यधिक मतलब हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क की आप जगह लिख सकते हैं कठिन कार्य किया। वे साहित्य पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना से बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखकर कि देवी प्रसाद का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, पहले इन्होंने इसको करने से मना किया, पर जब उन्होंने देखा कि इनका मन इन्हीं में लगता है तो उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता देगी। उन्होंने इनको पूरी स्वतंत्रता दी थी कि आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप ये कर सकते हैं। तो प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे और ये अपने पूरी लगन और मेहनत के साथ इसको करते गए। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभुरत्न जी का निधन हो गया। जो इनका पालन पोषण किया करते थे शंभुरत्न जी, उनका देहांत हो गया और इनका व्यापार भी नष्ट हो गया। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिल गई। जो इनका मतलब पैतृक जमीन जायदाद थी उसे बेचकर इनका जो मूल लिए थे दूसरों का वो तो मिट गया, पर ये क्षय रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को ये संसार से विदा हो गए। कब विदा हो गए? 1937 ईस्वी 15 नवंबर को
अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर की आती हैं और ये जो पूरा जीवन परिचय है ये 3 नंबर का होता है। तो रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के स्वनाम धनरत्न हैं। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। लेखनी का मतलब है उन्होंने सभी विषयों पर कुछ ना कुछ टिप्पणी की है या लिखा है। सबसे पहले देखते हैं काव्य। काव्य में इन्होंने क्या लिखा है? आंसू, कामायनी, चित्रधारा, लहर और झरना इन्होंने काव्य लिखा है। कहानी में क्या लिखा है? आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। उपन्यास इन्होंने क्या क्या लिखे हैं? तितली, कंकाल और इरावती इन्होंने उपन्यास लिखे। नाटक इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, जैसे सज्जन, कल्याणी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये जो हैं आदि आदि इन्होंने नाटक लिखे हैं। आपको सभी में से आपको 2-2 याद करने हैं। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए। ये जीवन परिचय आपको आएगा 100%। आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो 3 मतलब किसी भी 3 लोगों का जीवन परिचय बोलने कहेगा, जिसमें कि आपको पहला नंबर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा होगा। पर ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जरूर होगा। पर आपको अब इसकी हम ट्रिक बता देते हैं कि आपको इसको बिना कम से कम याद करने में आप इसको कैसे लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। सबसे पहले इसमें आपको मेन चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ये कौन सा व्यापार करते थे, इनकी मृत्यु कब हुई और इनकी आपको 4 से 5 रचनाएं याद कर लेनी है और इनका जन्म कहाँ हुआ था। जो भी इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको याद रख लेनी है। और जो ये बीच में सारा है इसे आप किसी भी दूसरे का देखकर लिख सकते हैं। मतलब दूसरे का मतलब किसी स्टूडेंट का नहीं, किसी और का जीवन परिचय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं का जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, एग्जामिनर वो जो कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ आपकी जो मेन चीज़ें देखते हैं उसको देखते हैं, बस उसी के आधार पर आपको नंबर देते हैं। अगर वो एक एक अक्षर देखने बैठ जाएंगे तो उनको एक ही कॉपी में इतना वक्त लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसीलिए आपको ये मेन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से याद कर लेनी है। तब तक के लिए गुड बाय।